जल्दी मत करो, ये विश्वास रखना। हर कोई मना करता है, बाहर से करते हैं, भीतर संयम के प्रति किसी गिलानी नहीं होती। मतलब उनको भय रहता कि ये पालन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पर जो मुनि बन चुका है उसको लोग फिरे घर के द्वारे पर मात्र एक दिन का पड़गान ही देखना चाहते हैं। आप विश्वास रखना पुनः सागर, बेटा अनुभव करना। किसी घर में तुम एक दिन आहार करके आए हो, उस दिन की उमंग अलग होती है। तुम 4 दिन बार बार जाओ तो लोग भगाएंगे कि नहीं, आहार तो कराएंगे, लेकिन आप स्वयं देखना वो उत्साह नहीं होता है, वो नहीं होता। इसलिए मुनिराज को नए नए घर जाना चाहिए। तू एक बार का पड़घान तो तुम्हारी सग्गी मां भी होगी ना बेटे, एक दिन का पड़घान देखना चाहती हो। तुम 4 दिन लगातार पहुंचोगे ना तो घर में वही कहेगी, अरे महाराज कल भी तो आए थे, अब कोई दूसरे को तो आन दो। ये मैं कानों से सुन चुका हूं ऐसी भाषा। ओहो, पत्नी ने पंडित जी क्या देखना रही थी, पत्नी अंजलि लगा के आप आते तो पड़घान में करता। आप ऐसे आ गए हो, सग्गी माँ भी मित्र भ्रष्ट साधु को, आपकी माँ भी मित्र, तुम घर में होते तो बेटा कहती, पर वो माँ भी तुम्हें भ्रष्ट ही कहेगी। जो पीड़ा तुम्हारे जाने पर नहीं हुई थी जब तुम मुनि बन के गए थे, वो पीड़ा तुम्हारे आने पर होती है, क्योंकि आपको विश्वास न तो आगम उठाओ। चेलनी ने शीघ्र ही भाषण की परीक्षा कर ली थी। चेलनी ने भाषण मुनिराज की परीक्षा कर ली कि मेरा बेटा क्यों चला आ रहा है। जिसको 12 वर्ष दीक्षा लिए हो चुके हैं, वो आज घर की ओर आ रहा है, उसने शीघ्र ही परीक्षा कर ली और एक सोने का पाटा रख दिया, आसन एक काष्ठ का रख दिया, और देख रही थी किस पर बैठते। पुष्प ढाल सोने के सिंहासन पर बैठ गए और भाषण स्वामी काष्ठ आसन पर बैठ गए। मां ने समझ लिया मेरा बेटा सही है। चाल चलन से ही परीक्षा हो जाती है। जब पहुंच गए महाराज, धर्म पत्नी जयवंत हो, वो क्या कहती है, आप रोटी क्यों मांग रहे हो, आप तो मुनिराज हो ना, मैं ऐसे रोटी नहीं दे सकती हूं, और ऐसे मुनि को मैं ऐसे रोटी दूंगा तो मुझे यति हत्या का दोष लगेगा। आप विधिवत आइए तो मैं आहार कराऊंगा। बोले नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं है, मुनिराज निगोद जाते हैं। बोली मतलब? बोले पंडित जी ने कहा है। तो धन्य उस पत्नी को, उसने पंडित जी की बात को भी नहीं काटा। वो कहने लगी आप समझ नहीं पाए हो, पंडित जी साहब ने ठीक कहा है कि पंचम काल में मुनि निगोद जाएंगे। तो ठीक कहा है तो मैं इसलिए तो वापस आ गया हूं। पर पूरी बात तो सुनो, अधूरी बात सुनी आपने। पंडित साहब ये कह रहे थे, आप समझ नहीं पाए हो, बेमुनि निगोद जाते हैं जो मुनि बनने के बाद फिर घर आ जाते हैं, और जो मुनि बन के रहते हैं वे मुनि निगोद नहीं जाते, वो मोक्ष जाते हैं। इसलिए आप क्या करने वाले हो? बोले ऐसा है क्या? बोले लाओ मेरी पिच्छी। जो खुटिया पे पिच्छी टांग दी थी, वो पिच्छी कमंडल लेकर के पुनः वापस चले गए, और इतनी अच्छी साधना की, उन्होंने श्रेष्ठ समाधि की। इसलिए मित्र, व्याख्यान के काल में इस बात का हम ध्यान रखें कि मुनिराज को भी उपदेश कर रहे हो तो उनके मुनि पद को मध्य को, उनकी बुद्धि की योग्यता को देखो कि बाल बुद्धि है कि प्रौढ़ बुद्धि है कि वृद्ध बुद्धि है, उनको नए सापेक्ष कथन करो। इसलिए मित्र, पतित पुरुष की कोई कीमत नहीं होती। उस धर्म पत्नी ने ठीक काम किया कि नहीं किया? कोई अभागिन होती तो मालूम क्या बोलती, भले आए, हम तो चाहते थे तुम रहो हमारे साथ। पर धन्य धर्म पत्नी को, उसने कहा जब तक तुम संग में घर में थे तब तक राग हमारा था, अब मैं आपको पति के रूप में नहीं देखना चाहता हूं, अब मैं आपको जिन पति के रूप में देखना चाहती हूं। इसलिए मां, जब जब तुम्हारे बेटे दीक्षा के मन करें उन सबको मना करना, सबको मना करना। बोले दीक्षा मत लो बेटा, इसलिए मना करना
कल को आपने एक बार में कह दी ले लो और फिर उनके भाव बिगड़े, मालूम क्या बोलेंगे? बोले आपने जबरदस्ती भेजा था। मेरे पास भी कोई मुनि उपास मांगने आते, मैं तुरंत नहीं कर लो, मैं कहता हूं रहने दो, स्वास्थ्य देख लो। कल कुछ बिगड़ेगा ना तो मेरे से कहेंगे ना आचार्य श्री ने जबरदस्ती करा दिया। मैं किसी को जबरदस्ती उपास थोड़ी देता हूं। जब उनकी इच्छा होती है ना, शक्ति होती है, कर लो बेटा, बाकी अपना स्वास्थ्य देख लेना। हो। पर जिनको कराना है कि पुरुष सागर कहें, रोज आहार कर भी करें, आज ही दे दूंगा, ऐसे लोग कर सकते हैं। मां शीघ्र अनुमति मत देना। बोले कैसे महाराज, आप मना कर रहे हो? नहीं, मैंने मुनि बनने की मना नहीं कर रहा हूं, मुनि तो उसको बननी चाहिए। आपके बेटे मुनि नहीं बनेंगे तो जैन दर्शन कैसे चलेगा? परंतु इतना ध्यान रखना, आपने रोटी बनाई कि नहीं बनाई? कभी जीवन में हीटर पर रोटी बनाई माँ? कोई माँ ने हीटर पर रोटी बनाई क्या? नहीं बनाई। गैस पर बनाई ना माँ। चाहे कढ़ाई में पूड़ी बने, चाहे तवे पे रोटी बने, पंडित साहब आप सबके अनुभवी जीव हो, आप बना चुके हो। पहली बार जैसे ही कढ़ाई में पूड़ी जाती ना, एकदम फूले कुप्पा हो जाती है। प्रवीण कुप्पा मत हो जाना, सिक गई, उठा के रख मत लेना। कच्ची रोटी कच्ची पूड़ी खाओगे, आटा बिगाड़ोगे, फिर जमीन बिगाड़ोगे। हो। इसलिए कच्चा भोजन करना और कराना दोनों पाप है, दोष है, दोष। जो कच्चे बना खिला रहे हैं, चाहे स्वयं खाएं, पति को खिलाएं, चाहे महाराज को खिलाओ, तुम्हें पाप पड़ेगा। और स्वयं भी खाओगे तो पाप पड़ेगा। बोले क्यों? आप देख लो, अति समय व्रत को देख लो, भोगवोपन व्रत को देख लो, ये सबके अत्याचार है। तो वो जो रोटी जैसी आपने कढ़ाई में सेकी पूड़ी और रोटी रखी आपने गैस के ऊपर, अथवा पंडित जी एक माँ को मैंने देखा, मैं बहुत छोटा था, और एक नियोग बना, एक माँ हीटर पर रोटी बना रही थी और प्रवीण हीटर पर रोटी सेक रही, तबे रखी, और एकदम फूल गई रोटी फूल गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कितनी अच्छी रोटी बना रही है। उसने धीरे से कपड़ा लिया, छन्ना, उसको दबा दिया। मैंने कहा कैसी पागल, इसने दबा दिया। वो मुझे आज समझ में आया उसने क्यों दबाया। ऐसे दूसरी बार फिर से फूली तो फिर दबा दिया उसने, तीसरी बार फूली फिर दबा दिया, तो चौथी बार फूली, उसने उठा कर कटोरा में रख दी। हमने कि ये बात सही है। पहले लोग फूले फूले देख देख के फूल के आते, बोले महाराज बनने हैं, फिर उनको पिचका दो, फिर फूले फिर पिचका दो, फिर फूले फिर पिचका दो। जब पूरे सीख गए, अब तुम बेटा सच्ची हो, अब चलो बनो मुनि, कच्ची रोटी ना रह जाए। पंडित जी कोई त्यागी आए ना मेरे पास, आना था, मैं ठीक आ जाओ। बोले महाराज घर जाना, जाओ, मुझे पता है बैरागी होगे तो लौट के यहीं आओगे, और रागी होगे तो अभी चले गए, बहुत अच्छा हुआ। कच्ची रोटी तो नहीं रही हमारे यहाँ। और जो ज्ञानी बन चुके हैं उनसे ये कह रहे हैं, किम न कुरियात गुणक्षति। इसको बोलना जरा, किम न कुरिया गुणक्षति, बोलो बोलो, किम न कुरिया गुणक्षति। याद हो गया? बोलो, किम न कुरिया गुणक्षति। ओहो, अन्मेष बेटा समाज के बीच में आ चुके हो। जितने पंडित साहब बैठे सबसे मिलो, धर्मचंद जी दोनों, सुधर्मचंद और सुधर्मचंद जी। महेंद्र पंडित जी मित्र, चाहे मुनिराज बन जाओ, प्रतिष्ठाचार बन जाओ, विद्वान बन जाओ, समाज का तिलक तुमने एक बार लगवा लिया, बेटा तुम बहुत कष्ट में आ चुके हो। धर्मचंद जिसकी इच्छा हो रही है कि आज चाट चाटूं हैदराबाद की चौपाली पर, लेकिन ये कितनी चाट चाटने की इच्छा करें, पर समाज का बच्चा तक इनको टोक देगा, इनको चाट नहीं खाने देगा। बोले तुम्हें तिलक क्यों लगवाया? एक बार तुमने सम्मान प्राप्त कर लिया समाज का, एक बार तुमने धर्म का रत्नात्रय का सम्मान प्राप्त कर लिया है। मेरे मित्र, चाट चाटना थी तो सफेद कपड़े नहीं पहनना थे, और चाट चाटना थी तो कपड़े उतारना नहीं थे। अब आपको चाट नहीं चाटना है, अब तो आपको ज्ञानी मावा 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 खाना है।
खोया। जो पानी खोकर बनता है उसका नाम खोया, जो कर्म खोके बनता है उसका नाम खोया, उसका नाम भगवान परमात्मा है। इसलिए शास्त्री जी, मित्र, आपकी वर्तमान पर्याय देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। जो आपकी युवावस्था की फोटो एक पुस्तक में लगी है, उसको देख करके आप इतने बूढ़े होने तक जो बीच का काल था उसे तुमने कैसे जिया है, ये सारे विद्वानों को सिखाना। पीछे की बढ़िया, आगे की बढ़िया, बीच की बेकार। पंडित जी 3 महिला जा रही थी, सुनो ना। तो बीच में छत्राणी थी, आगे ब्राह्मणी थी, सबसे पीछे वैश्य की पत्नी थी। एक साधु माला फेर रहा था, तो छत्राणी ने सुन लिया, अरे साधु मुझे कह रहा बेकार है। वो घर पहुंच गई, और घर पहुंच के पत्नी से सुना दी, सुनो भाई, पत्नी की बातें सब सुनना चाहिए आपको, पर निर्णय नहीं करना चाहिए। सुनोगे नहीं तो घर बिगड़ जाएगा, और कहीं निर्णय कर बैठे तो जीवन बिगड़ जाएगा। सुनो सब, लेकिन सीख निर्णय नहीं करना। उसने निर्णय कर लिया, बोले मैं जाता हूं, कि साधु ऐसा बोलता था, तलवार लेके पहुंच गया। लेकिन जैसी तलवार लेके पहुंचा, पर साधु तो अभी भी पाठ कर रहा था, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। उसके माथा ठनका, यदि साधु मेरी पत्नी से बोलता होता तो यहाँ तो कोई पत्नी नहीं है ना, तब भी बोल रहा है। बोले महात्मा जी, मारने को आया था। साधु को देख के भाव बदल गए। तब महात्मा जी, आप पाठ किसका कर रहे हो? बोले बेटा समय नहीं है। नहीं, आप बताना पड़ेगा आपको। बोले बेटा यही है, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। जब आगे की शिशु पर्या रहती ना, बच्चे रहते, कोई बेकार नहीं सताते हैं, सहजता में जीवन जीते हैं। अन्वेष, तुम्हारे बच्चे कोई भी खिला लेता है। अरे तुम्हारा बच्चा क्या, कुत्ते के पिल्ले को भी लोग खिला लेते हैं। पिल्ला सबके अच्छे लगते हैं। ओ हो किशोर भैया, पिल्ला सबके अच्छे लगते हैं, फिर मनुष्य का पिल्ला। हे मित्र, तो वो क्या हो रहा, आगे की बढ़िया, वृद्धावस्था आ गई, इंद्रियां थक गई हैं, अब उठते बैठते बनता नहीं है, तो विषय क्या करेंगे, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। जो बीच में जो युवावस्था आती है उसको संभाल लाना बहुत कठिन है। वो छत्री तलवार फेंक देता है, वो साधु के चरणों में गिर जाता है कि स्वामी, नारी की बात आज मैं मान लेता तो मेरे से यति हत्या का दोष लग जाता। इसलिए मित्र, नारी स्वभावी पुरुष भी क्यों ना हो, सबकी बात शीघ्र मत मानना, पहले विवेक से निर्णय करना। इसलिए पंडित, बीच का समय कैसे निकाला है, इस पर चिंतन करो। भावों में कैसे कैसे तूफान आए, मैं समाज के तूफान की बात नहीं कर रहा हूं, भावों में कैसे कैसे तूफान आए, और आपने अपने जीवन को कैसे संभाल के रखा है। मित्र, किम न कुर्या गुणक्षति, एक बार गुड़ का क्षय हो जाए कोई कीमत नहीं होती है, कोई कीमत नहीं होती है। धन्य बे जीव, जैसा जीवन प्रारंभ हुआ था वैसा अंतिम तक ले चलें। हे मित्र, ऐसे साधु चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर यारी तो पुनः चर्चा करूंगा, बहुत गहरी व्याख्या आगे करने वाले हैं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। भगवान आत्मा की सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। आगम दृष्टि ही तत्व का बोध कराने वाली है। जहाँ आगम दृष्टि का अभाव है वहाँ श्रवण की श्रवणता का अभाव है। आगम पूरक दृष्टि जिसकी है वही श्रवण है। किंचित बात भी आगम की दृष्टि से
भिन्नत्व को प्राप्त होता है, वहाँ श्रमण की श्रवत्व का अभाव होता है। बहिरंग आचरण पवित्र होने पर भी सूत्र श्रद्धान, बहिरंग आचरण पवित्र होने पर भी सूत्र श्रद्धान यदि कमजोर होता है तो मित्र सीधा मिथ्यात्व में जाता है। सूत्र के अनुसार चर्या नहीं कर पाए, ये चारित्र में दोष है। पर सूत्र के अनुसार श्रद्धा नहीं कर पाए, ये सम्यक में दोष है। हे जीव, चारित्र के दोष में पुनः स्थापित होकर के तू अपनी आत्मा कल्याण कर लेगा, पर श्रद्धा में दोष लगा करके अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्टा रत्तिडिब्बाणम सिद्धंति चरी भट्टा, दंसन भट्टा न सिद्धंति। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने अष्ट पहाड़ में, दर्शन पहाड़ में एक गाथा उद्धृत की है, उन्होंने लिखी है, कहा है, हे जीव, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही है, जिसका श्रद्धान डमाडोल हो चुका हो। है मित्र, कदाचित किसी कारण से तेरे संयम में दोष आ रहा है, अपने प्रति इतनी हीन भावना में मत भर जाना कि तुम्हारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि जैसे मैं व्रत नहीं पाल पाता हूं, ऐसे जगत में कोई व्रत नहीं हो सकता। विकास छाबड़ा एक भिन्न प्रकार का ज्ञानियों का मिथ्यात्व। जो विद्वान चारित्र शून्य है, जिनको चारित्र पालन करने की कोई सामर्थ्य नहीं है, क्षण मात्र को रात्रि का पानी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और पानी तो छोड़िए, रात्रि में भोजन पानी चाय सब कुछ कर रहे हैं, और वो जो भोजन के कीड़े बन चुके हैं, पानी के कीड़े बन चुके हैं, विषयों की अभिलाषा के कीड़े बन चुके हैं, ऐसे जीवों का जो परिणाम होता है हर समय चारित्रवानों के प्रति हीनता की ओर जाता है। उनका विपरीत श्रद्धान कैसे होता है? मैं नहीं कर सकता हूं तो दुनिया कैसे कर सकती है।